हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जिंदगी आपसे सवाल पूछ रही है। क्या तुम टूटी सोच के साथ लड़ोगे या एक योद्धा की तरह उठोगे? हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं आपका मन दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता जहां डर, संदेह और पुराने घाव आपको पीछे खींचते रहते हैं, और दूसरा रास्ता जहां आपका दिल कहता है तुम इससे ज्यादा के लिए बने हो। लेकिन सच्चाई, अधिकतर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि मन की लड़ाइयाँ सबसे शांत भी होती है और सबसे खतरनाक भी। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने मन को रोज 1% बेहतर सोचने के लिए ट्रेन कर लें तो साल बर्बाद आप कहाँ होंगे? और अगर इससे उल्टा, अगर आपने कुछ नहीं बदला, वही पुरानी सोच, वही डर, वही प्रतिक्रिया, तो 1 साल बाद आप कहाँ अटके रह जाएंगे? अपने से पूछिए। इस किताब की यात्रा सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की नहीं बल्कि वॉरियर माइंडसेट बनाने की है। एक ऐसा मन जो चाहे हालात कितने भी कठिन हो, रुकता नहीं, टूटता नहीं, पीछे नहीं हटता। तो आइए चलते हैं इस सफर पर। चैप्टर 1, वॉरियर माइंडसेट 1। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले से आपके सामने हो, लेकिन आपकी नजरें उसे देखने के लिए तैयार ही ना हो? कभी आपने नोटिस किया है कि 2 लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक रास्ता ढूंढ लेता है और दूसरा सिर्फ रुकावटें ही देखता है। क्यों? असल रहस्य हालात नहीं होते, रहस्य होते हैं माइंडसेट, यानी आपका देखने का तरीका। जब आपका मन अंधेरे पर केंद्रित हो तो उजाला सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप सोच बदलते हैं वही हालात अचानक नए अवसर बन जाते हैं। अक्सर हम एक गलती करते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो रहा है तो समाधान है ही नहीं। ऐसी सोच धीरे धीरे गंदे पौधे की तरह हमारे मन में उगती है। संदेह, नकारात्मकता, तुलना और मैं नहीं कर सकता की भावना। फिर छोटी चीजें भी बड़ी समस्या लगने लगती। एक गलत शब्द, पुराना दर्द, किसी का व्यवहार, और हम खुद को उस भावनात्मक अंधेरे में फंसा हुआ पाते हैं जहाँ हर रास्ता बंद दिखता है। लेकिन सच्चाई ये है, रास्ता हमेशा होते हैं, बस आपका मन जिस दिशा में देखना चुनता है वही दिखाई देता है। जब आप अपने मन को संभालना सीख जाते हैं, संभावना देखना शुरू करते हैं, अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं, तो धीरे धीरे आप सीखते हैं हर गलती में सुधार का मौका छिपा है, हर निराशा में एक संकेत छिपा है, हर बंद दरवाजा किसी नए मोड़ की ओर ले जाता है। ये ब्रेक थ्रू तब आता है जब आपका फैसला लेने की क्षमता विकसित होती है। मैं हार मानने वाला नहीं, मैं समाधान ढूंढने वाला इंसान। जब भी आप फंसे हुए महसूस करें, खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैंने हर संभावित रास्ता देखा है या मैं बस हार मान चुका हूँ? असल जंग बाहर से नहीं, आपके देखने के तरीके से शुरू होती है। अगर आपका माइंडसेट साफ है तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। चैप्टर 2, वॉरियर माइंडसेट 2। अगर आपकी आइडेंटिटी उन बातों से बनी हो जो लोगों ने जल्दबाजी में कह दी, तो क्या होगा अगर आज से आप उसे खुद परिभाषित करें? हम सब अपने बारे में एक निजी कहानी लिखते हैं, सेल्फ इमेज। हर कहानी अक्सर पुरानी तस्वीरों, किसी के द्वारा कही गई बातों या किसी के द्वारा की गई तुलना और कुछ यादों की एडिटिंग से बनती है। लेकिन क्या होगा अगर ये कहानी आधी अधूरी तस्वीरों पर टिकी हो? कल्पना कीजिए, आपकी कैमरा रोल आपकी हंसी से ज़्यादा आपकी गलतियों के स्क्रीनशॉट से भरी है, तो आपकी कहानी कैसी बनेगी? पहचान की लड़ाई चुपचाप चलती है। बचपन के वो लेबल जो दूसरों के द्वारा लगाए जाते हैं, ये तो धीमा है, शर्मिला है, ये तो औसत है, ये कानों में गूंजते रहते हैं। सोशल मीडिया की हाईलाइट रील देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए। इम्पोस्टर सिंड्रोम फुसफुसाता है, तुम नकली हो। कोई गलती जो आपने पहले कर दी वो आपको आभास कराती है कि आप बुरे हैं, जबकि वो सिर्फ ये संकेत देती है कि आपसे गलती हुई है। इसका नतीजा ये होता है कि बॉल आते ही हम खेलने से भागते हैं, जैसे मैदान में होने के बावजूद हम भागने के लिए तैयार ही बैठे हैं। पहचान बदलना नया चेहरा बनाना नहीं, सही फ्रेम लगाना है। अपनी फैक्ट्स फ्रॉम फीलिंग्स को अलग करें। आप किसी असाइनमेंट में फेल हुए तो अपने से ये ना कहें
मैं नाकाम हूँ। अपनी आंतरिक आवाज को जिसमें टीका टिप्पणी हो रही है उसे एक मजादार नाम दे ताकि उसका सम्मोहन टूट सके। अपने लिए सच्चे लेबल चुने। अपने से कहें, मैं सीखने वाला हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ये आइडेंटिटी आपको जिम्मेदार बनाएगी। आईने के सामने खड़े होइए। अपने माथे पे चिपके हुए पुराने लेबल्स को स्टिकर्स की तरह उतारते जाइए। हर स्टिकर उतरते ही एक हल्की सांस राहत फैलाती है। अब एक नया सादा स्टिकर लगाइए, मैं प्रगति पर हूँ, जो आपको आत्मविश्वास देगा। पहचान कोई स्थायी मोहर नहीं है, ये डेली चॉइस से बनती है जो बदलती है और मजबूत होती है। आप सीधा सा नियम बनाइए, मैं वही बनूंगा जो मैं रोज साबित करता हूँ, छोटे और सुसंगत कदमों से। यही वॉरियर माइंडसेट है। खेल से भागना नहीं, अपनी असली पहचान के साथ खेलना। चैप्टर 3 वॉरियर माइंडसेट 3। क्या होगा अगर आपके ओपन हार्ट की एक छोटी सी खिड़की रिश्तों, मौके और शांति की पूरी दुनिया खोल दे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझे, सम्मान दे, अवसर दे, पर असली सवाल उठता है, क्या हमारा दिल इतना रिसेप्टिव है कि हम दूसरों के अनुभवों को जगह दे सके? खुला दिल कमजोर नहीं बनाता, ये हमें एम्पैथी की ताकत देता है, देखने की, सुनने की और सही प्रतिक्रिया देने की शक्ति देता है। जब दिल खुलता है, नजरिया बदलता है, वही परिस्थिति अब अलग अर्थ देने लगती है। दिल खोलना आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां आती है। पुराने तजुर्बे कहते हैं, सावधान रहो, भरोसा मत करो। अहंकार फुसफुसाता है, सिर्फ मैं सही हूँ। वल्नरेबिलिटी से डर लगता है, कई लोग फायदा न उठा ले, और फिर हम डिफेंसिव मोड में जीने लगते। जल्दी रिएक्ट करना, दूसरे की नियत पर शक करना, अपने ही कमरे में कैद हो जाना, और नतीजा अंदर से थकान, बाहर से दूरी और मौके हाथ से निकलना शुरू हो जाते। खुला दिल बनाना कोई एक बड़ा काम नहीं, ये छोटे छोटे अभ्यासों से बनता है। बहुत ही आसान अभ्यास, लिसन टू अंडरस्टैंड। जब किसी से बात करें तो जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने। सेकंड, एज्यूम गुड इंटेंट। शुरुआत में दूसरे की नियत को अच्छा माने, इससे बातचीत नर्म पड़ती है। थर्ड, माइक्रो काइंडनेस। रोज एक छोटा दयालु काम करना शुरू करें। किसी के लिए लिफ्ट को रोकना, किसी ने आपकी सहायता करी तो धन्यवाद कहना, किसी असहाय को बस में सीट देना। फोर्थ, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। फिफ्थ, बाउंड्रीज विद सॉफ्टनेस। अगर आप किसी से किसी काम के लिए हाँ या ना कहने वाले हैं तो स्पष्ट तरीके से कहें, पर आपकी भाषा में कोमलता हो। खुला दिल आपके भीतर की ताकत को बाहर लाता है। ये आपको रिएक्टिव से रेस्पॉन्सिव बनाता है, जहां आप सोच समझ कर चुनाव करते हैं। याद रखिए, खुलापन और कमजोरी अलग चीजें। खुलापन आपको बड़ा बनाता है और बड़ापन अवसरों को आपकी ओर खींच लाता है। चैप्टर 4 वॉरियर माइंडसेट 4। अगर आपकी जिंदगी में सब ठीक ठाक है तो क्या यही कंप्लेसेंसी आपको बड़ी जीत से दूर रख रही है? हम सब लक्ष्य तय करते हैं, योजना बनाते हैं, मोटिवेशन भी ढूंढ लेते हैं, फिर भी असली फर्क कहाँ बनता है? फर्क बनता है मोमेंट से। वह पहला छोटा कदम जो बहस नहीं करता, बस उठता है। यही वो बिंदु है जहाँ विचार एक्शन में बदलते हैं और नतीजे जन्म लेते हैं। कॉम्प्लेसेंसी चुपचाप आती है, कभी समय नहीं है वाला प्रोक्रास्टिनेशन, किसी काम में परफॉर्मेंस से पहले ही परफेक्ट होने की जिद, सुबह उठते ही मोबाइल का डोपामाइन स्क्रॉल, और सबसे बुरी आदत कल से शुरू करूँगा कि सेल्फ टॉक। धीरे धीरे फिक्शन बढ़ता है, शुरू करना भारी लगता है, जारी रखना थका हुआ महसूस कराता है और छोड़ देना आसान लगता है। और यही हम जिंदगी के खेल में हार जाते हैं, क्योंकि हम कदम नहीं उठाते, कदम उठाने को टालते हैं। लेकिन लेखक इसका समाधान बताते हैं, जीत का शॉर्टकट, छोटा, तुरंत और दोहराने योग्य एक्शन लेना। जो काम शुरू नहीं हो रहा है उसे 2 मिनट में शुरू होने लायक बना देना। बस शुरू करो। जो चीज काम शुरू करने में बाधा डाल रही है उस रुकावट को दूर हटा दो। अपनी वर्क डेस्क को साफ रखो, उन ऐप्स को डिलीट कर दो जो आपका समय खा रही है, नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। अपने काम का रूटीन बनाओ, एक निश्चित समय तय करो कि इस समय सीमा में काम को पूरा करना है, और जब वो काम पूरा हो जाए तो अपने को छोटा सा रिवॉर्ड दो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। आपने जो काम 1 हफ्ते में पूरा किया है उसे चेक करो कि उसकी प्रगति कितनी हुई है। कॉम्प्लेसेंसी विचारों में रहती है,
विक्ट्री तो एक्शन में है। काम शुरू करने के नियम छोटा ही सही, पर आज ही उठाएं। चैप्टर 5 वॉरियर माइंडसेट 5। अगर गिरना तय है तो क्या वो गिरावट आपकी दूरी बढ़ा दे या आपको अपने कोर के और पास ले जाए? हो सकता है जो हार आपको मिली है वो डिस्कनेक्शन नहीं, रिकनेक्शन का संकेत हो। हम सब कभी ना कभी नीचे जाते हैं। थकान, गलतियां, रिश्तों में चोटें, आर्थिक दबाव, आर्थिक नुकसान। पर निर्णायक सवाल ये नहीं कि मैं कितना गिरा हूँ, बल्कि ये है कि मैं अपने सपोर्ट सिस्टम, अपने मूल्यों और अपने भरोसे के कितने पास रहा। जब आप अपने भरोसे के पास होते हैं तो आपको रास्ता दिखता है, और जब आप दूर होते हैं तो सब कुछ धुंधला नजर आता है। जब आप नीचे जाते हैं तो मन करता है दुनिया से कट जाए, किसी से कोई लेना देना ना रखें, फोन बंद, मीटिंग को टाल देते हैं, खुद से भी दूरी बना लेते हैं। शर्म और गिल्ट कहती है मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुलना कहती है सब आगे निकल गए। और खुद पर आत्मनिर्भरता कहती है मदद मांगना कमजोरी से कम नहीं। इसी दोराहे पे हम दोहरी मुश्किल में फंस जाते हैं। समस्या अलग होती है और अकेलापन भी अलग, लेकिन लेखक इस समस्या से ऊपर उठने का शॉर्टकट बताते हैं। फर्स्ट, रिटर्न टू बेस रिचुअल। हर मुश्किल में एक कदम तय करें, 5 गहरी सांसें, 10 मिनट की वॉक और 3 लाइन का जर्नल। सेकंड, पीपल एंकर्स। अपने जीवन के उन 2 से 3 व्यक्तियों को चुनें जिन पर आप विश्वास कर सकें, जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकें, जिनसे आप कह सकें मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझे तुमसे बात करनी, मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। थर्ड, वैल्यू चेक। जब भी कोई निर्णय ले तो अपने से 3 प्रश्न करें। क्या ये मेरे मूल्य के अनुकूल है? क्या ये मुझे जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? क्या इन निर्णयों से मेरा आने वाला कल मजबूत होगा? फोर्थ, अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव बढ़ाएं। एक छोटा सा आभार, अपने सहकर्मी की मदद करें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। ये सब मिलकर भीतर से कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ। जीत का रहस्य साफ है, निकटता बनाए रखो लोगों, मूल्यों और अपने सबसे सच्चे साथियों से। आपका नीचे गिरना आपको परिभाषित नहीं करता, आप किसके पास वापस लौटते हैं यही आपको नया बनाता है। चैप्टर 6 वॉरियर माइंडसेट 6। अगर किसी दिन आपकी आंखें आपको सिर्फ कमी, डर और अंधेरा दिखाए तो क्या आप उस तस्वीर में छुपी उम्मीद, रास्ता और ताकत को पहचान पाएंगे? हम सभी चीज़ों को आंखों से देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि दिल की आंतरिक दृष्टि को भूल जाते हैं। जब हम आंखों से देखते हैं तो हमें समस्या, रुकावट, अनिश्चितता, लोग क्या सोचेंगे, ये सब दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें संभावनाएं नजर आती, समाधान नजर आते हैं, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए ये नजर आता है। भीतर की सच्चाई भी हमें नजर आती है। असली ताकत उसी में है कि हम कैसे देखते हैं की जगह हम क्या देखते हैं। जब हम परेशान हो, आंखें धोखा देने लगती है तो छोटे छोटे मुद्दे भी विशाल लगने लगते हैं। दूसरों की नजरें ऐसी लगती है जैसे वो हमें निगल जाएगी। एक गलती 1000 गलती बन जाती है और भविष्य का दरवाजा तो ऐसा बंद होता है जैसे कोई रास्ता ही ना हो। इंसान का डर और पुरानी मान्यताएं आंखों के कैमरे को धुंधला कर देती है। ये वही वक्त होता है जब दिल की नज़र पूरी तरह सो जाती है और हम खुद को गलत कहानी दिखाने लगते हैं। असली शक्ति आर्ट व्यू शिफ्ट में है, एक ऐसा माइंड स्विच जहां हम देखने का तरीका बदलते हैं, चीज़ों को नहीं। इसकी आसान प्रैक्टिस है। फर्स्ट, पॉज एंड रिफ्रेम। रुक कर खुद से पूछिए क्या मैं इसे डर से देख रहा हूँ या सच्चाई से। सेकेंड, लेंस चेक रिचुअल। जब आप सुबह उठें तो शांत बैठकर सोचिए आज मैं क्या देखना चुनूंगा, कमी या संभावनाएं। थर्ड, हार्ट एंकर क्वेश्चन। जब आप मुश्किल परिस्थिति में हो तो उसका पॉजिटिव प्रश्न क्या हो सकता है, मैं इस परिस्थिति में क्या सीख रहा हूँ और मेरा अगला छोटा कदम क्या होना चाहिए। फोर्थ, 5 सेकेंड हार्ट शिफ्ट। दिल पर हाथ रखकर 5 सेकेंड धीमी सांसें लें, अपने नर्वस सिस्टम को रिसेट करें, आपका नजरिया साफ होगा। इन तरीकों से आपकी आंखें नहीं बदलती, देखने का नजरिया बदलता है। आंखें बाहर देखती, दिल भीतर देखता है और कई बार भीतर की नजर ही आपके बाहर की दुनिया बदल देती है। जब भी आंखें भ्रम दिखाए, दिल से देखना
शुरू करें, वहीं से नई दिशाएं निकलती। चैप्टर 7 वॉरियर माइंडसेट 7। क्या होगा अगर असली सफलता का राज एक बार में जीत नहीं बल्कि बार बार उठने की क्षमता हो। अगर गिरना आपको कमजोर नहीं बनाता बल्कि अगली उड़ान की लॉन्चिंग पोजीशन देता है। इतिहास के हर मजबूत इंसान की कहानी में एक समान पैटर्न है। वे कभी लगातार सफल नहीं रहे, वे लगातार उठते रहे। लौट कर उठने की क्षमता एक टैलेंट नहीं, एक सीखा हुआ माइंडसेट। और ये माइंडसेट कहता है मैं गिरा हूँ, खत्म नहीं हुआ। गिरना अकेलेपन से भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया दौड़ रही है और आप कहीं पीछे छूट गए हैं। कई लोग गलतियों को अपनी पहचान मान लेते हैं। कुछ बार बार के फेल से विश्वास खो देते हैं। कुछ सोचते हैं कि अब उठने का क्या फायदा। कुछ हर कोशिश से पहले ही थकान महसूस करते हैं। अंदर एक आवाज आती है, शायद मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जितना सोचता था। यही क्षण असली टेस्ट होता है। असली बदलाव तब आता है जब गिरने के बाद वापसी की क्षमता हो। और ये क्षमता 3 आदतों से बनती है। फर्स्ट, हैबिट। हर गिरावट के पहले एक सवाल, ये मुझे कौन सी नई ताकत सिखा रहा है। सेकंड, माइक्रो रिबिल्ड। वापसी हमेशा छोटे कदमों से होती है। 1% ऊर्जा इकट्ठी करो, 1% स्पष्टता लाओ, 1% अपने काम में सुधार करो, 1% अपने आप में सुधार करो। यही असली कंपाउंड इफेक्ट। थर्ड, सेफ ग्राउंड रिचुअल। 10 मिनट अकेले में वॉक करें, 3 गहरी सांसें लें, 3 छोटे छोटे काम करें। रूम को सेट करना, ईमेल का रिप्लाई करना, अपने काम के लिए चेयर पर बैठ जाना। ये छोटे छोटे स्टार्टिंग पॉइंट्स आपका धरातल वापस देते हैं। सफल लोग वे नहीं जो कभी नहीं गिरते, सफल लोग वे हैं जो हर गिरावट को एक नई शुरुआत बना लेते हैं। आपकी असली शक्ति ये नहीं कि आप कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना जल्दी वापस लौटते हैं। चैप्टर 8 वॉरियर माइंडसेट 8। क्या होगा अगर आपकी प्रगति किसी नई चीज को जोड़ने से नहीं बल्कि अनावश्यक चीजें हटाने से 10 गुना तेज हो जाए। शायद आपकी सबसे बड़ी रुकावट आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपका भरा हुआ मन और भरा हुआ कैलेंडर है। जिंदगी में हम हर चीज जोड़ते जाते हैं, नई नई ऐप्स, नई नई आदतें, इस्तेमाल न आने वाले सामान और किसी से बेमतलब के वादे। पर असली खेल सब्ट्रैक्शन का है। कम हो पर जरूरी चीजें हो। जब मन, डेस्क और शेड्यूल साफ होते हैं तो आपका ध्यान तेज, फैसले स्पष्ट और गति स्वाभाविक हो जाती है। यहीं से असली रत्न दिखता है, वही रत्न जो वाकई मायने रखता है। हम हटाने से डरते क्यों? हमारे दिमाग में एक ऐसा फोबिया होता है कि मैंने हटा दिया तो मौके छूट जाएगी। एक गिल्ट, मैंने इसमें इतना खर्च किया है, मैंने समय दिया है, ऊर्जा दी है, अपनी भावनाएं दी है, छोड़ कैसे दूं? आदतों का जड़त्व, पुरानी ऐप्स, पुराने ग्रुप्स और मीटिंग्स चलती रहती। इमोशनल क्लटर, अधूरे काम, पुराने मेल, रिश्तों की कड़वाहट सब जगह घेर लेते हैं, जिसके कारण दिमाग ओवरलोड में फंस जाता है और कदम छोटे पड़ने लगते हैं। इसके लिए लेखक कुछ समाधान देते हैं। जंक टू जैम सिस्टम। फर्स्ट, ऑडिट एंड स्टॉप डूइंग। अपने काम, अपनी दिनचर्या का 7 दिन तक ऑडिटिंग करें। देखें क्या ये मेरे मिशन से जुड़ा है, क्या ये मुझे जो वैल्यू देता है वो मेरे लिए जरूरी है या नहीं, क्या ये मुझे थकाता है, मेरे ध्यान को बार बार तोड़ता है और मेरी प्रगति में बाधा बनता है, तो उसे स्टॉप डूइंग लिस्ट में डाल दें। सेकंड, ट्रिगर्स एंड रूल्स। अपने मोबाइल की उन एप्लीकेशन को देखें जो बाय डिफॉल्ट आपने चालू कर ली है और उन्हें हटा दें। और अपनी 3 से 5 जरूरी एप्लीकेशन का भी नोटिफिकेशन बंद कर दें। ऐसी मीटिंग से दूरी बनाएं जिनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, बस मीटिंग के नाम पर समय की बर्बादी होती है। उन फाइलों को अपने से दूर कर दें या डिलीट कर दें जिन्हें आपने सालों से एक बार छुआ भी नहीं है। उन वस्तुओं को भी अपने से दूर हटाएं जिनका यूज आपने सिर्फ एक बार किया है। थर्ड, वीकली रिसेट। हर हफ्ते 30 मिनट अपनी डेस्क, अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स और अपने दिल की सफाई करें। आपकी डेस्क क्लियर हो, अनुपयोगी फाइल्स आपके इंस्ट्रूमेंट्स में ना हो और ऐसे प्लान जो आपके प्रयोग में ना आ रहे हो उन्हें अनसब्सक्राइब कर दें। अगर किसी रिश्ते में संवाद की कमी से दूरी आ रही है तो गलतफहमी को मिटाएं। फोर्थ, प्लान। ऐसा प्लान बनाएं जिसमें आपके 3 महत्वपूर्ण काम आपकी प्रायोरिटी हो। आपके दिन में
2 डीप ब्लॉक हो जिसमें आप 90 मिनट के डीप वर्क करें। आप अपने को काम पर केंद्रित करें ताकि असली रत्न पर जोर रहे। किसी भी चीज को जोड़ना आसान है, हटाना साहस मांगता है और वही साहस दिशा देता है। चैप्टर 9 वॉरियर माइंडसेट 9। क्या आपकी फोकस की नजर लक्ष्य पर टिकी है या रोज के डिस्ट्रैक्शंस आपको साइड लेन में भटका रहे हैं? अगर आज से बस एक चीज प्राइज पर आंखें टिक जाए तो क्या क्या अपने आप लाइन में आ जाएगा। जीतने वाले और लगभग जीतने वालों में फर्क क्या है? लक्ष्य वही है, मैदान वही है, समय वही है, पर विजेता का ध्यान नहीं टूटता। वो माइलस्टोन्स गिनते हैं पर प्राइज से नजर नहीं हटाते। जब लक्ष्य पर नजर जमती है, कदम, रणनीति और ऊर्जा सब उसी लाइन में सेट होने लगते हैं। फोकस टिकाना मुश्किल क्यों पड़ता है? स्कोर बोर्ड और दूसरों की प्रगति देखकर घबराहट बढ़ती है। छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले परिणाम एक ट्रैप का काम करते हैं। मल्टीटास्किंग का भ्रम कि काम ज्यादा करूंगा तो ज्यादा प्रगति मिलेगी, पर होता उल्टा है। काम ज्यादा होता है और प्रगति भी कम। अधूरी योजनाएं, बिखराव का एनवायरनमेंट और अनक्लियर ना, यही फोकस को भटकाता है। इसके लिए लेखक प्राइज लॉक सिस्टम का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। फर्स्ट, 1 ट्रू गोल। अपने 90 दिनों के लिए एक ही प्राथमिक लक्ष्य रखें, बाकी सबको रोक दें और एक नोटबुक में लिखें कि अगर 90 दिनों में ये लक्ष्य पूरा हो गया तो मैं सफल माना जाऊंगा। सेकेंड, डेली बिग 3। अपने लक्ष्य से जुड़े पहले 3 कामों को तय करें, पहले उन्हीं कामों को पूरा करें, बाकी सब काम बाद में। थर्ड, विजुअल व्यू। हर डिस्ट्रैक्शन दिखते ही खुद से पूछें क्या ये मेरी प्राइस को सर्व करता है। फोर्थ, स्प्रिंट ब्लॉक्स। दिन में 2 से 3 बार डीप ब्लॉक्स की आदत डालें जिसमें आप 30 से 45 मिनट तक डीप वर्क पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई चैट नहीं। 5, वीकली स्कोर कार्ड। सप्ताह में एक दिन 10 मिनट का स्कोर कार्ड के लिए टाइम निर्धारित करें। देखें कि सप्ताह में डेली बिग 3 कितने दिन पूरे हुए। अगर उसमें सुधार की जरूरत है तो सुधार लिखें और छोटा कदम उठाएं सुधार की दिशा में। लक्ष्य तक पहुंचना तब आसान होता है जब आप हर चीज नहीं करते, बस वो चीज करते हैं जो लक्ष्य के लिए जरूरी है। नियम सीधा सा है, कम करें पर सटीक करें और रोज करें। जहां आपकी नजर टिकती है वहीं ऊर्जा बहती है और वहीं पर ट्रॉफी मिलती है। चैप्टर 10 वॉरियर माइंडसेट 10। अगर हर मुश्किल पर आपका मन ओवरथिंक करने की जगह फॉरवर्ड थिंकिंग ऑन कर दे तो तनाव की जगह शांति और गति कैसी लगेगी? क्या होगा अगर आप हर समय यह तय करें जहां मेरा बस नहीं वहां मैं भरोसे में टिक कर अगला कदम उठाऊंगा। जीवन में 2 तरह की ऊर्जा चलती है। फर्स्ट, कंट्रोल फोकस जो मेरे हाथ में। सेकंड, ट्रस्ट फोकस जो मेरे हाथ में नहीं पर रास्ते खुल सकते हैं। मुश्किल तब आती है जब हम भविष्य की खराब कल्पनाएं बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ओवर कंट्रोल करते हैं, थक कर रीस्टार्ट करने को टालते हैं और सब कुछ अकेले करने की कोशिश में टूट जाते हैं। यहीं पर मैं ही सब कुछ वाला अहंकारी बोझ हमें रन डाउन कर देता है। इसका सीधा सा समाधान है फॉरवर्ड ट्रस्ट फ्रेमवर्क। फर्स्ट, नेम इट। जो भी समस्या है उसे नाम दें, उसे एक लाइन में लिखें, उससे समस्या के कारण जमा हुई धुंध साफ हो जाती है। सेकेंड, फ्रेम इट। समस्या को 2 कॉलम में बांटें, कंट्रोल, नॉट कंट्रोल। जिस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है उसके लिए 3 टास्क बनाएं, बाकी को ट्रस्ट लिस्ट में शिफ्ट कर दें। थर्ड, मूव इट। पहला 5 मिनट का एक्शन लें, मेल भेजना, कॉल करना, आउटलाइन बनाना, ताकि मस्तिष्क को ये संकेत जाए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ, रेस्ट इट। समस्या के दौरान थोड़ा ठहरें, लंबी सांस लें और फिर छोड़ें, लंबी सांस लें फिर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 4 बार करें। इससे आपके तनाव का लूप टूट जाएगा और निर्णय लेना आसान होगा। 5, रेन्यू इट। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दे। सच्ची शांति हार मानना नहीं, सही जगह भरोसा रखना है। चैप्टर 11 वॉरियर माइंडसेट 11। क्या होगा अगर आप आज अपने सबसे बड़े डर से गारंटी हटा दें और बस खेलना शुरू करें? तब दांव पर प्रतिष्ठा नहीं बल्कि सीख हो तो साहस अपने आप अनलॉक होता है। हम में से ज्यादातर लोग जीतने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि मन कहता है अगर फेल हुआ तो। पर एक क्षण आता है जब समझ आता है कि मेरे पास खोने के नाम पर है ही क्या।
थोड़ी असुविधा, थोड़ी देर की आलोचना और कुछ अस्थायी असफलता, बस इतना ही। ये एहसास खुले मैदान जैसा है जहाँ मदद कदम लंबे पड़ते हैं। निर्णय लेना आसान होता है क्योंकि डर नहीं होता। डर की पकड़ कैसे बनती? जब हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, तो शुरुआत कैसे करूँ? छोटा सा नुकसान हो गया तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा समाधान है, फर्स्ट वर्स्ट केस राइट आउट। एक पन्ने पर सबसे बुरा लिखो कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, और उसके बगल में रिकवरी स्टेप लिखो। आपका दिमाग सोचता है कि संभलना संभव है। सेकेंड, आइडेंटिटी डिटैच। जब आप सोचते हैं कि अभी मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये परिणाम प्राप्त होगा। थर्ड, एसिमेट्रिक बेट्स। ऐसे छोटे छोटे दाव चुनो या ऐसे छोटे छोटे कदम उठाओ जिसमें नुकसान होने की संभावना कम हो या नीचे जाने की संभावना कम हो और फायदे और ऊपर जाने की संभावना अधिक हो। फोर्थ, करेज रैप्स। रोज एक माइक्रो रिस्क लें। एक कॉल, एक पोस्ट, एक पिच साहस मसल की तरह होता है जिससे आपके दिमाग की मांसपेशियां ट्रेन होती जाती है। जब खोने को कुछ नहीं का बोध आपके अंदर जागता है तो आप सही फैसले तेजी से लेते हैं। आप मौकों को पकड़ते हैं, फीडबैक लेते हैं और जिंदगी के साथ फ्लो में आगे बढ़ते हैं। यही स्वतंत्रता है, बड़े कदमों की असली जमीन। चैप्टर 12, वॉरियर माइंडसेट 12। असली शक्ति स्लो एफर्ट में नहीं बल्कि उस फ्लो में है हो जो आपके माध्यम से काम करवाती। तो आप आज अपना काम कैसे करेंगे? क्या होगा अगर आप मैं कर सकता हूँ के बजाय रोज अपने से पूछें मेरे जरिए क्या हो सकता है। हम अक्सर अपनी सफलता को अपनी स्किल और काबिलियत तक सीमित कर देते हैं, पर बड़े काम तब बनते हैं जब आप कोलैबोरेशन, सिस्टम और ग्रेस के साथ जुड़ते हैं, यानी जब आप माध्यम बनते हैं। यहीं से माइंडसेट बदलता है। मेरी सीमा कहानी का अंत नहीं है, मेरी सीमा नेटवर्क, सहयोग और आध्यात्मिक संबल की शुरुआत है। असली दिक्कतें हैं जब हम सब कुछ अकेले करने के पीछे भगते हैं, जिसके कारण थकान होती है, लक्ष्य में गति धीमी पड़ती है, डेलीगेशन से डर कि कहीं क्वालिटी गिर न जाए, अपने पर संदेह कि मैं कौन होता हूँ, जिसके कारण मौके छूट जाते हैं। इसका सीधा सा समाधान है थ्रू यू ऑपरेशन सिस्टम। फर्स्ट, मिशन टू मैप। एक लाइन में मिशन को लिखें, मैं किस परिवर्तन का माध्यम बनना चाहता हूँ। सेकंड, पीपल टू पार्टनर्स। अपनी यात्रा में 4 प्रकार जोड़ें। मेरा मेंटर कौन होगा जो मुझे दिशा दे। प्रार्थना करें। एप्रेंटिस, अपने सपोर्ट तय करें जो आपके लक्ष्य में रफ्तार देंगे। थर्ड, वर्क टू सिस्टम। दोहराए जाने वाले कामों की लिस्ट बनाएं। ऐसे काम जिन्हें आप खुद ना करके सिस्टम में ढाल सकें। चेकलिस्ट के काम, टेम्पलेट, कैलेंडर ब्लॉक्स, ताकि काम आपसे ना करना पड़े, सिस्टम से अपने आप होता चला जाए। फोर्थ, आइडियाज। परफेक्ट नहीं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए जिसे आसानी से फीडबैक लेकर लॉन्च किया जा सके। 7 दिन में उसकी टेस्टिंग हो, उस टेस्टिंग से कुछ सीख लें और सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार करें। 5, सेल्फ टू चैनल। रोज 5 मिनट का सरेंडर रिसेट करें। 3 लाइनें बस। धन्यवाद, दिशा क्या होनी चाहिए और आपका दायित्व क्या है। इरादा साफ हो, ईगो हल्का। जब आप कंडक्टर बनते हैं दुनिया की ऑर्केस्ट्रा बजने लगती है, ये कहने से कि मेरे से बड़ा है कि मैं माध्यम हूँ, मैं जरिया हूँ। जब मिशन में लोग और सिस्टम जुड़ते हैं तो आपके साधारण कदम भी कंपाउंड इफेक्ट पैदा करते हैं। अगर आज बस एक चुनाव कर ले, डर की कहानी नहीं योद्धा की रूटीन बना ले, रोज का 1% सुधार, रोज का रिसेट, रोज की अपने आप से रिकमेंड, तो 30 दिन बाद जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आईना आपसे पूछेगा अब किस राह पर चलना चाहते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।